Hello my dear student, how are you? Hope you will find and fit at your home. आज हम बात करेंगे NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। ठीक है, 1.3 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो 1.3 में वैसे बेसिकली है क्या, इसमें हमें इर्रेशनलिटी प्रूव करनी है। सभी क्वेश्चन में लगभग इर्रेशनलिटी प्रूव करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल। रूट 5 इज एन इर्रेशनल, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए तो व्हाट इज इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, और इर्रेशनल जानने से पहले हमें रैशनल जानना पड़ेगा। रैशनल होते क्या हैं? रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इर्रेशनल क्या होता है? जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। गॉट इट? और इसमें ये भी होना चाहिए कि A एंड B मतलब A एंड B नहीं, P एंड Q दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? दोनों नंबर होने चाहिए इंटीजर होने चाहिए, बट Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये इंटीजर होना चाहिए और ये Q मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड केस। तो इर्रेशनल क्या होते हैं? जिनको हम नहीं लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। ठीक है, वो हो जाते हैं। जैसे कि हमारा पाई हो गया है, रूट के अंदर कोई नंबर आ गया है, रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, कोई नंबर जैसे कि 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया, ये सब नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं कि इसको हम मान लें कि इर्रेशनल है, रैशनल मान लें, फिर रैशनल की कंडीशन को फुलफिल कराएं। अगर नहीं फुलफिल होती तो क्या करेंगे? क्या ये जो हमने माना है, हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। इस वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा? रैशनल नहीं इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो कर देंगे लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल। मतलब कि ये कैसा एक नंबर है? रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है बच्चों तो क्या हो सकता है कि इसको हम A/B के फॉर्म मतलब कि रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं कि A/B के फॉर्म में मतलब कि बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि वेयर A एंड B जो होने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए बच्चों? को प्राइम होने चाहिए, बट B डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए A एंड B आर को प्राइम्स। तो ये क्वेश्चन दिमाग में उठेगा आप लोगों के कि को प्राइम्स क्या होते हैं सर? तो हम बताते हैं को प्राइम्स होते क्या है। को प्राइम्स नंबर ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए A एंड B को प्राइम नंबर हैं तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर मतलब कि A एंड B का जो HCF होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। मतलब कि A एंड B किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होंगे दोनों नंबर्स। मतलब कि दोनों के कॉमन जो फैक्टर होंगे वो 1 ही होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। समझे बात? तो देखिए, अब इसी से ही प्रूव होगा, यही टर्म से ही हम प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नहीं, ये इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अब देखिए इस नंबर में हम क्या कर दे रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो A हो जाएगा, और रूट 5 इंटू B तो कितना हो जाएगा? रूट 5B हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या कर दे रहे हैं? स्क्वायर कर दे। इधर इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 5, B का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। ये चीज़ B5 इंटू B स्क्वायर पढ़ा जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये 5 जो वो मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? जो बच्चों हो जाएगा डिवाइड, मतलब B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, एक इंटीजर आया ना, A स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो इसका जो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं कि A स्क्वायर इज
डिविजिबल बाई 5, तो क्या होगा बच्चों कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ओके, मतलब कि अगर ए स्क्वायर है, कोई नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आल्सो डिविजिबल बाई 5, ये चीज़ें आ गई। तो ए हमने मान लिया डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो होगा, अगर देखिए ए जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 5 जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, ए का फैक्टर होगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, मतलब कि 5 ए का फैक्टर है। तो हमको ये फिर से मान ले रहे हैं कि ए इक्वल टू 5 इंटू सी मान लें, क्योंकि 5 का फैक्टर है, तो सी इज अ इंटीजर, सी इज एन इंटीजर। सी क्या है, एक इंटीजर है। सी क्या है बच्चों, एक इंटीजर है, तो 5 इंटू समथिंग होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमने अगर ये ए की जगह पे हम 5c लिखें, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ए की जगह हम रख देंगे क्या चीज़, 5c, तो यहाँ हो जाएगा √5 इंटू बी इक्वल टू ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, 5c लिखेंगे, और c इज ए इंटीजर। फिर यहाँ पे रूट लगा हुआ है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर ही करना पड़ेगा हमें, तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम क्या कर दिए, स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 एंड c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 5, सेम कंडीशन अब यही फॉलो करेंगे, तो यही चीज़ रिपीट कर रही है हमको, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। इसका क्या मतलब हुआ कि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा बच्चों कि b इज आल्सो डिविजिबल बाई डिविजिबल बाई 5। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसलिए अगर देखो b जो है 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 5 जो होगा वो b का फैक्टर होगा, तो लिख देंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ b। अब देखिए यहाँ पे 5, ये जगह पे 5 जो है b का भी फैक्टर था, और इस जगह पर 5 जो है वो a का भी फैक्टर है। इसका ये मतलब हुआ कि 5 इज द फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ, मतलब कि दोनों का फैक्टर है। तो देखिए अभी तक क्या था कि दोनों का फैक्टर है, इसका मतलब कि a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, मगर हमारा जो एजम्पशन था वो क्या था, a एंड b को प्राइम था। को प्राइम होने का मतलब ये हुआ कि ये 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता है, 1 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो सकता है ना। तो लिख देंगे, देखिए हमारा एजम्पशन था कि ये को प्राइम होंगे, मगर यहाँ पे क्या चीज़ है कि को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये क्या हो गया कि ये अदर नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है, मतलब 1 के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जा रहा है। तो लिख देंगे बाय द कॉन्ट्राडिक्शन आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारा एग्जंक्शन कैसा है वो गलत हो गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हेंस √5 इज एन इर्रेशनल। ठीक है बच्चों, ये √5 इज एन इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
सब में डिवाइड होगा ना, तभी तो यहाँ पर भी होगा। अब आ गया देखिए, इस साइड वाला नंबर रैशनल नंबर है, इस साइड वाला रैशनल नंबर है, इस साइड वाला तो रैशनल नंबर होना चाहिए, बट अभी हमने प्रूव कराया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसके पहले हम लोग प्रूव कराया है, तो रूट के अंदर कोई भी नंबर रहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के, बाकी सभी नंबर जो होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस साइड में ये रैशनल बन रहा है, तो इस साइड में भी रैशनल होना चाहिए, अगर ये रैशनल है नहीं, इसका क्या मतलब हुआ कि वही है कॉन्ट्राडिक्शन का जो रूल है, कॉन्ट्राडिक्शन का रूल है, विरोधाभास का जो रूल है, वो क्या हो जाएगा कि ये नंबर जो होगा हमने इर्रेशनल माना है, मगर वो रैशनल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, रैशनल नहीं होंगे। और रैशनल नंबर जो नंबर नहीं होते हैं वो नंबर कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, बाय द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ एजम्पशन। मतलब जो हमारा मानना था इज बाय द कॉन्ट्राडिक्शन आवर एजम्पशन इनकरेक्ट, हमारा जो एजम्पशन है वो कैसा है, करेक्ट नहीं है, ठीक है, गलत है। सो 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड में 3 पार्ट दिए गए, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसके कितने पार्ट दिए गए हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक बच्चों, होमवर्क है, उसको आप खुद करिएगा। अगर उस क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको हम अलग से एक नई वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर हाँ इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो उसको आप कमेंट में बताइए, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।